नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल चिंटू रेलवे व्लॉग्स में। और मैं हूं आपका दोस्त एएलपी चिंटू। दोस्तों, मैं इस वक्त खड़ा हूं विद्युत प्रशिक्षण केंद्र उत्तर रेलवे गाजियाबाद में। यहां पर सभी नॉर्दर्न रेलवे में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं एएलपी के, उनकी ट्रेनिंग होती है। यानी कि जब कोई एएलपी बनता है तो उसकी जो शुरुआत होती है वो यहीं से होती है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ की क्लासरूम्स, ट्रेनिंग बिल्डिंग्स, लोको सिमुलेटर रूम्स, हॉस्टल्स और आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं एएलपी की ट्रेनिंग का असली माहौल। एंटर करते ही राइट साइड में मिलता है हमको ये पार्किंग एरिया, जहाँ पर आप अपनी बाइक स्कूटी खड़ी कर सकते हैं। और लेफ्ट साइड में है ये पार्क एरिया, जहाँ पर आप टी ब्रेक में या लंच में आराम से विश्राम कर सकते हैं और घूम सकते हैं। साथियों, यहाँ की हरियाली, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं और कैंपस एकदम साफ सुथरा है और शांत माहौल वाला है। ये है लोको सिमुलेटर बिल्डिंग। यहीं पर एएलपी की ट्रेनिंग के दौरान सिमुलेटर पर चलाना सिखाया जाता है, जो बिल्कुल असली लोकोमोटिव जैसा होता है। अंदर जो सिस्टम लगे होते हैं वो रियल ड्राइविंग कंडीशंस को सिमुलेट करते हैं, जैसे सिग्नल, स्पीड, इमरजेंसी ब्रेक, सब कुछ। एएलपी ट्रेनिंग्स को यहीं पर प्रैक्टिकल तरीके से सिखाया जाता है कि इंजन कैसे चलाना है और फील्ड में क्या क्या सिचुएशंस आ सकती हैं। तो अभी हम आ चुके हैं मेन बिल्डिंग में, जहाँ पर हमारी क्लासरूम ट्रेनिंग्स होती हैं। एएलपी की ट्रेनिंग के दौरान यहीं पर अलग-अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जैसे ओएचसी, ट्रैक्शन मोटर, ब्रेक सिस्टम, लोकोमोटिव्स, बाकी और सभी सेफ्टी रूल्स। और हर बैच में अलग-अलग क्लासरूम्स बने हुए हैं और यहाँ के इंस्ट्रक्टर रेलवे के एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, जो फील्ड की चीज़ें डिटेल में समझाते हैं। ये एंट्री करते ही आपको मिलेगा एक और सिमुलेटर रूम। ये है सिमुलेटर रूम। साथियों, ये है ट्रेनिंग के क्लासरूम, जहाँ पर प्रोजेक्टर से पढ़ाया जाता है ट्रेनीज को, और एसी रूम्स होते हैं। ये है चेयर्स। अब चलते हैं बाहर की तरफ। साथियों, ये है एग्ज़ाम हॉल, जहाँ ट्रेनिंग का रिटन एग्ज़ाम चल रहा है, जो ट्रेनिंग के आखिरी चरण का एक ज़रूरी हिस्सा होता है। क्लासरूम में सब लोग अपनी अपनी सीट पर बैठे हैं और माहौल पूरी तरह शांत और अनुशासित है। यही एग्ज़ाम तय करता है कि कौन कितनी जानकारी लेकर फील्ड में जाने को तैयार है। अभी हम क्लासरूम से निकलकर हॉस्टल की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में चारों तरफ हरियाली देखने को मिलती है और माहौल बड़ा शांत रहता है। ट्रेनीज यहीं चलते हुए आपस में बात करते हैं, हंसी मजाक करते हैं और यहीं पर दोस्ती और यादें बनती हैं। आसपास कहीं कहीं बैठने की जगह भी हैं, जहां लोग टाइम मिलने पर बैठकर बात करते हैं, यहाँ थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं। और सच कहूँ तो जब हम लोगों में ड्यूटी कर रहे होते हैं तो सबसे ज़्यादा यही ट्रेनिंग के दिन याद आते हैं। जो चीज़ें उस वक्त मामूली लगती थी, वही बाद में सबसे ज़्यादा याद आती हैं। चलिए अब हॉस्टल के पास पहुँचते हैं और देखते हैं क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं। ये आपको एंट्री गेट से ही साइड में मिलता है हॉस्टल की एंट्री। अंदर आते ही सबसे पहले राइट साइड में एक नई बिल्डिंग दिखती है, जो अभी बनी है और काफ़ी साफ़ सुथरी भी रहती है। इसके सामने है खुला एरिया, जहाँ लोग अक्सर खड़े होकर बातें करते हैं। हॉस्टल में थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आपको लेफ्ट में मिलता है ये वॉलीबॉल कोर्ट, जहाँ ट्रेनीज शाम को मस्ती करने के लिए खेलते हैं। यहाँ रोजाना मैच चलते हैं और कभी कभी बैचेस आपस में फ्रेंडली कंपटीशन भी करते हैं। वॉलीबॉल कोर्ट के सामने ये है पुरानी बिल्डिंग और मैच बिल्डिंग, और इसी के लेफ्ट में आपको मिल जाएगा बैडमिंटन कोर्ट, जहाँ पर ट्रेनीज बैडमिंटन खेलते हैं। यहाँ शाम के टाइम अक्सर 2-3 लोग खेलते ही दिख जाते हैं, और जब मौसम अच्छा हो तो ये जगह और भी लाइवली हो जाती है। कुल मिलाकर हॉस्टल का ये पूरा हिस्सा ऐसा हिस्सा है जहाँ ट्रेनिंग के बाद सबसे ज़्यादा वक्त बिताया जाता है, और यही वह जगह है जहाँ एएलपी ट्रेनीज की असली बॉन्डिंग बनती है, यादें बनती हैं, और बाद में ड्यूटी पर जाकर यही सब सबसे ज़्यादा याद आता है।
साथियों अब हम एंट्री कर रहे हैं डाइनिंग एरिया में। यहाँ एक साथ करीब 50 से 80 ट्रेनीज आराम से बैठकर खाना खाते हैं। टेबल कुर्सियाँ लाइन से लगी होती हैं और पूरा सिस्टम सेल्फ सर्विस टाइप होता है। मतलब सब अपनी थाली लेकर लाइन में लगते हैं, खाना लेते हैं और फिर यहीं बैठकर खाते हैं। खाना बिल्कुल बेसिक रेलवे मैस स्टाइल होता है, यानी दाल चावल सब्जी रोटी, जो भी दिन में मेन्यू हो। खाने का टाइम फिक्स होता है, सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का स्नैक्स और रात का डिनर, और जो टाइम पर आया वो खाया। यहाँ का माहौल खाने के वक्त काफ़ी लाइवली रहता है। कुछ लोग खाना खाते खाते बातें कर रहे होते हैं, कुछ जल्दी में होते हैं क्योंकि क्लास है या असाइनमेंट। जब पूरा बैच एक साथ बैठता है, खाना खाता है, तो एक अलग ही बॉन्डिंग फील होती है। ये भी ट्रेनिंग का ही हिस्सा है, जहाँ खाना साथ, उठना साथ और सीखना साथ। साथियों ये है पुरानी बिल्डिंग के बेड्स, जहाँ पर एक साथ 10 से 12 बेड होते हैं एक रूम में। तो ये पुरानी बिल्डिंग थोड़ी सी खस्ता है, तो इसीलिए आप जब भी ट्रेनिंग लेने के लिए आएँ तो आप कोशिश करिएगा कि आप नए हॉस्टल में अपना रूम लीजिएगा। तो साथियों ये था विद्युत प्रशिक्षण केंद्र उत्तर रेलवे गाजियाबाद, जहाँ से हम एएलपी लोगों की असली ट्रेनिंग शुरू होती है। इस वीडियो में मैंने आपको क्लासरूम्स, लोगो सिम्युलेटर, हॉस्टल, मेस और बाकी पूरा कैंपस दिखाने की कोशिश की। जैसा है वैसा ही यहाँ बिताया हर एक दिन, हर एक पल हम लोगों की ज़िंदगी में हमेशा याद रहता है। आज जब हम ड्यूटी पर होते हैं, अकेले इंजन चला रहे होते हैं, तो यही क्लासरूम, यही कॉरिडोर, यही हॉस्टल की रातें और दोस्तों की बातें याद आती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चिंटू रेलवे ब्लॉग को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस ट्रेनिंग सेंटर का कौन-सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। फिर मिलते हैं एक नई रेलवे जर्नी के साथ, एक नए सफ़र में। मैं आपका दोस्त एएलपी चिंटू। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।